अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डेमो ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं, डेमो अकाउंट को यूज कर रहे हैं और जब आप डेमो अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपका बैलेंस जीरो जीरो दिखता है। रीलोड पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे रीलोड नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और नया अकाउंट बनाया था, फिर भी ये नहीं हुआ। तो इसको कैसे सही करना है वो मैं बताता हूँ। तो उससे पहले मैंने एक डेमो अकाउंट में जो जीरो जीरो बैलेंस था, तो उसको मैंने दोबारा यहाँ पे ले आया सेम अमाउंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस अकाउंट में मैंने कैसे आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस में साथ में इस अकाउंट में अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जीरो जीरो है। तो यहाँ पे ये कैसे आएगा। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्या होता है कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपका जो है जब तक आप ट्रेडिंग करते हैं तब तक ये बैलेंस रहता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं होता है। बट आपका जो रियल मनी होता है, रियल अकाउंट होता है, वो आपका कभी भी यहाँ से नहीं हटता, लेकिन डेमो अकाउंट में हट जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो भी आइकन है सेटिंग का, रीस्टोर डिफॉल्ट या फिर इधर उधर आपको कोई भी आइकन को छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप यहाँ पे जो आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिए। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट में मेन लिखा हुआ है। तो उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो सब अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप सिंपल सब अकाउंट पे क्लिक करिए। अब जैसे सब अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है। अगर फिर भी बैलेंस यहाँ पे शो नहीं होगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर पे क्लिक करना है। अब जैसे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अभी देखिए मेरा ये डेमो अकाउंट में भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी सेम अमाउंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से अब जो अगर आपका डेमो अकाउंट में जीरो बैलेंस शो कर रहा है तो अब यहाँ पे उसको जो है बैलेंस अवेलेबल करा सकते हैं। और ये बैलेंस अगर खत्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा रीलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको रीलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये देखिए एरर 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 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रीलोड तभी होगा जब $99 से कम हो जाएगा। मतलब $99 से कम हो जाएगा तब आप रीलोड बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। बट मेरा जो बैलेंस यहाँ पे था वो एज इट इज था। मतलब डेमो अकाउंट में जो वर्चुअल मनी मिलता है वो अमाउंट था, तो रिलोड बटन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। तो ये मैं फ्यूचर का खोल लेता हूँ ओपन। और ये एक डेमो अकाउंट है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलोड बटन ऑप्शन आ रहा है, कहीं पे ऐड या फिर विड्रॉल का आइकन देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे ये एक डेमो अकाउंट है। और डेमो अकाउंट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये मिलता है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, टाइम फ्रेम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चार्ट भी सही से नहीं दिख रहा है, शायद इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बग वगैरह आ चुका है शायद डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। इसी वजह से शायद इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और कोई भी ऑप्शंस में यहाँ पे बाय वगैरह करके देखता हूँ कि होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी ले लेता हूँ, लॉट। और मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे वन लॉट में एंटर कर लेता हूँ और ये देखिए बाय हो रहा है। बाय बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय हो चुका है। अब नीचे आएंगे तो आपको पोजीशंस में भी दिखाई देगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो ऊपर नीचे यहाँ पे भी। तो हमने जो बाय किया है वो उसमें शायद कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसको मैं सिंपल एग्जिट कर देता हूँ। मार्केट पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये एग्जिट हो गया और अभी देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे बदलाव हुआ। तो इस तरीके से आप जो है डेमो अकाउंट आपका जीरो हो चुका है तो उसको फिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बग भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आ चुका है थोड़ा सा, ठीक है, जिसका चार्ट वगैरह कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। हालांकि ये अब सही हो जाएगा तो एक दो घंटे में। अभी भी सेम इसी तरीके से दिख रहा है तो मुझे लग रहा है ये एक बग है। तो ये जैसे ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली सारा चीजें आपको चार्ट वगैरह सही से दिखने चालू हो जाएंगी।